हेलो बच्चों, मैं सरिता गवर्नमेंट फिजिक्स लेक्चरर एट सीकर। आज जो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 का नेक्स्ट टॉपिक परिमित लंबाई के चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र वो ज्ञात करेंगे। इससे पहले हमने वृत्ताकार कुंडली के लिए चुंबकीय क्षेत्र को कैलकुलेट किया था। तो जो आज का हमारा टॉपिक है परिमित लंबाई के चालक तार के लिए, तो हम क्या ले लेते हैं, एक एक्स वाई कोई धारावाही चालक तार ले लिया हमने, जिसके किसी बिंदु से इस बिंदु को हमने क्या नाम दे दिया, ओ नाम दे दिया। ओ बिंदु से बिंदु P जिसकी दूरी क्या है हम d ले लेते हैं। जैसे हमने वृत्ताकार धारावाही कुंडलियों के लिए क्या ली थी, x ली थी, उसकी जगह d भी लिया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो हम कंसीडर करेंगे वो ही क्या जाएगा, हमारे फॉर्मूले में आ जाता है। तो ये O से बिंदु P है जो d दूरी पर स्थित है, जिस पर हमें क्या ज्ञात करना है, इस परिमित चालक लंबाई तार के लिए क्या निकालना है, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या लेते हैं कि ये जो चालक तार है वो कितना है, L लंबाई का है। अभी हम क्या कंसीडर करते हैं कि ये कोई बिंदु क्या ले लिया हमने, ए बी नाम लिया कि इस चालक तार L लंबाई का उसके किसी अल्पांश की बात करते हैं जो क्या है dl अल्पांश हमने ले लिया, और इस dl अल्पांश का जो मध्य बिंदु है उसको नाम हमने क्या दे दिया, o डैश दे दिया। और इस o डैश बिंदु से जो बिंदु P है उसकी दूरी है वो क्या आ गई हमारे, हम ये भी कंसीडर करते हैं क्या है, L है। तो हम क्या ले रहे हैं कि यहाँ इस मध्य बिंदु से ये दूरी क्या आ गई हमारी, हमने किसकी बात की है, L दूरी की बात की है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, इस बिंदु P पर क्या चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। हम जो ये परिमित लंबाई का चालक तार ले रहे हैं जो x y है, अभी इसको क्या करते हैं, हम मिला देते हैं इस x से और बिंदु P पर, जो हमें टोटल जो चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना पड़ेगा बिंदु P के लिए वो होगा। अभी इसके लिए हम क्या कंसीडर करेंगे कि यहाँ कुछ एंगल्स लेते हैं। एंगल्स का मतलब ये हो गया कि ये जो एंगल हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पर कितना है, थीटा 1 ले लिया, और ये जो एंगल है वो कितना ले लिया हमने, थीटा ले लिया। ये हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, कंसीडर करते जा रहे हैं। और ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, और ये एंगल हो जाएगा क्या, थीटा 2 एंगल लेते हैं। और यहाँ जो कोण है वो क्या ले लिया हमने, फाई 2, और ये जो कोण है वो क्या ले लिया हमने, कंसीडर कर लिया फाई 1 एंगल क्या कर लिया हमने, कंसीडर कर लिया। अभी हमें क्या करना है, बिंदु P पर जो dl अल्पांश है उसके लिए चुंबकीय क्षेत्र को कैलकुलेट करना है। सबसे पहला काम तो हमारा ये होगा। फिर उसके बाद में हमें ये जो भी हम मान रखेंगे उसके अंदर जो वैल्यूज है उनको हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या लेते हैं, सबसे पहले तो क्या जो हमारे दिमाग में बात रहनी चाहिए, जो बायो-सावर्ट रूल है वो क्या होता है। तो जो बायो-सावर्ट रूल है वो हमारे पास क्या आ गया था, बायो-सावर्ट रूल किसके लिए, इस अल्पांश लंबाई के लिए। बायो-सावर्ट रूल क्या था, B इक्वल टू क्या होता है, म्यू 0 I dl अपॉन r स्क्वायर, ये डिस्टेंस क्या लिया हमने r, और इनटू क्या हो जाता है, साइन थीटा हो जाता है। अभी हम यहाँ से वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, एक तो यहाँ पे हमें साइन थीटा की कैलकुलेट करनी पड़ेगी, एक हमें क्या चाहिए होगा, dl होगा। तो इन दोनों की क्या करेंगे हम, जो कैलकुलेशन है वो अपन निकालेंगे। अभी देखो हम अगर सदिश रूप में इनको लिखना चाहते हैं, OP को क्या लिख सकते हैं, ये OP सदिश रूप में लिखेंगे तो क्या जाएगा, OP सदिश इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, यहाँ पे R सदिश भी लिखा जा सकता है। अभी जो हम बात कर रहे हैं क्या, हम ये जो है इसके लिए क्या करेंगे, हमें जो पहला काम तो क्या होगा, dl लंबाई के लिए क्या जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र dB। तो अब ये जो एंगल ले रहे हैं ये क्या ले लेते हैं, ये तो अपने आप ही क्या जाएगा, ये जो बाहरी एंगल है इसका, ये वाला एंगल क्या जाता है यहाँ पर थीटा 1, और ये एंगल क्या जाएगा थीटा, तो ये अपन dB की कर लेते हैं। dB बराबर क्या होता है, I dl, और ये म्यू 0 अपॉन क्या आ गया 4 पाई r स्क्वायर इनटू क्या जाता है, साइन थीटा जाता है। इसको क्या दे देते हैं हम, इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। जैसे मैंने अभी आपको क्या कहा कि हमें किसको कैलकुलेट करना है, एक तो क्या कैलकुलेट करना है, dl का मान निकालना है, और फिर हम जो टोटल चुंबकीय क्षेत्र है उसकी बात करेंगे, और dl की वैल्यू रखने के बाद में हम क्या करते हैं, इसमें इसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो समाकलन करने के बाद में हमारे पास क्या जाता
जाता है, जो टोटल चुंबकीय क्षेत्र है उसकी क्या आ जाएगी हमारे पास वैल्यू आ जाती है। तो अब हम क्या कल्पना करते हैं कि जो एंगल लेते हैं कौन कौन से, अपना ये O डैश O और P से, ये जो दो एंगल हैं इनसे हम कुछ जो वैल्यूज हैं, सॉरी ये 180 माइनस थीटा होगा, है ना, ये 180 माइनस क्या जाता है, ये टोटल 180 डिग्री, तो ये कितना हो गया 180 माइनस थीटा। तो इस जो एंगल है उससे हम दो कैलकुलेशंस हम निकाल लेते हैं जिसकी अभी साथ में जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले तो हम किसकी बात करते हैं, इस एंगल के लिए कोट की वैल्यू बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें त्रिभुज कौन सा चाहिए, त्रिभुज ओ डैश एंड पी, इस त्रिभुज से हमें क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है। तो कोट ये वाला एंगल क्या आ जाएगा, ये थीटा है, तो ये कितना आ गया 180 माइनस थीटा हुआ, तो 180 माइनस थीटा, देखो साइन थीटा, कोस थीटा और टैन थीटा, इनका हम जो लंब आधार और करण से कैलकुलेशन करते हैं, तो जो कोट थीटा होता है उसका क्या होता है, जस्ट टैन थीटा का अपोजिट, टैन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार, तो जो कोट थीटा है वो क्या होता है, आधार बटा क्या हो गया, लंब हो जाता है। तो यहाँ कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है, और ये जो भुजा होगी हमने बात कर ली थी एल लंबाई की भुजा यहाँ पर, तो ये जो भुजा होती है वो कितनी है अपने पास एल, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, जब कोट 180 माइनस थीटा करते हैं तो हम जो अपने चतुर्थांश हैं उनके अकॉर्डिंग करेंगे, तो ये कि 1 माइनस थीटा का मतलब क्या आ गया, कोट है वो कौन से चतुर्थांश में चला जाता है, हमारे पास सेकंड में चला जाता है, और सेकंड चतुर्थांश का मतलब क्या आ जाएगा, कोट 180 माइनस थीटा की वैल्यू क्या आएगी माइनस में, और कोट क्या है वो चेंज नहीं होगा, कोट थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाता है हमारे पास, आधार यहाँ पे क्या होगा एल, और नीचे क्या है लंब, लंब क्या है डी, तो यहाँ से जो एल की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो ये कितनी आ जाती है माइनस का डी कॉट ऑफ थीटा, इसको इक्वेशन नंबर कितनी दे देते हैं, एक बार अपन 2 दे देते हैं। अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, देखो यहाँ पर क्या आ रहा है डी थीटा आ रहा है, तो जो डी एल आ रहा है, डी एल का मतलब क्या है, जो लंबाई एल है उसका ये क्या है अवकलन है, तो अवकलन होने का मतलब क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 2 और 1 को हमने देखा तो हमने क्या देखा कि जो हमारे पास डी एल अल्पांश है, इससे हम समझ आया कि ये जो इक्वेशन नंबर 2 है उसका हमें क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा, तो ये जो पूरी राशि है उसी का अवकलन करेंगे, एल का अवकलन तो क्या हो जाएगा dl, और जो कोट थीटा होता है उसका अवकलन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से हम क्या बात करते हैं, समीकरण 2 की क्या करते हैं अवकलन करने पर, तो अवकलन करेंगे तो dl माइनस क्या आता है d तो बाहर आ जाएगा, ठीक है, और इस जो कोट थीटा का अवकलन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन कोट थीटा, ये जो d है वो किसको बता रहा है, डिस्टेंस को बता रहा है, जबकि ये d किसको बता रहा है, अवकलन को बता रहा है, यहाँ पे है ना, डिफरेंशिएट कर रहा है इसको, तो माइनस का तो d और कोट का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इनटू क्या आ गया हमारे पास d थीटा, यहाँ से हमने माइनस और माइनस तो क्या हो गए प्लस हो गए, ये d कोसेक स्क्वायर थीटा इनटू क्या आ गया d थीटा, और ये हमारे पास dl की वैल्यू आ गई, इसको क्या दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 3। अभी हम इक्वेशन नंबर 1 से इसका कंपैरिजन करते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ हमारे पास जो dl की वैल्यू तो हमने क्या है लिख दी, अभी इस r की वैल्यू और कैलकुलेट करनी है कि r की वैल्यू का मतलब हमें क्या चाहिए, यहाँ से ये कर्ण चाहिए, कर्ण का मतलब अगर ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसमें अपना क्या है कर्ण बटा लंब हो, क्योंकि ये जो एंगल है हमारे पास क्या है कर्ण बटा लंब, देखो इसमें तो कर्ण बटा क्या कहा हमने लंब, कर्ण बटा लंब का मतलब क्या हो गया r बटा क्या आ गया, यहाँ पर हमारे पास आ गया d आ गया, तो जो कर्ण बटा लंब है वो हमारे पास क्या आ जाता है साइन थीटा आता है, नहीं आता, तो ये क्या आ गया हमारा साइन थीटा आ गया, तो यहाँ जो एंगल है वो कितना है 180 माइनस थीटा है। अब अगर यही अपन बात किसकी कर लेते हैं एक बार कि अगर अपने को निकालना क्या है कोसेक 180 माइनस थीटा कैलकुलेट करना, ठीक है, कोसेक 180
180 माइनस थीटा। तो कोसेक 180 माइनस थीटा से हमने क्या देखा कि जो हमारे पास है देखो कोसेक 180 माइनस थीटा और कोसेक जो 180 माइनस थीटा है वो उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, कोसेक 180 माइनस से क्या जाएगा यहाँ पर ओपी बटा क्या जाता है ओ डैश, क्या है हमारे पास ओपी बटा क्या लिख देंगे इसका ओ डैश आएगा या नहीं आएगा, किस एंगल के लिए, इस वाले एंगल के लिए 180 माइनस थीटा के लिए। तो ये कैलकुलेशन करके हम क्या रख देंगे इसकी कोसेक, यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, इस आर की वैल्यू आ जाती है और आर की वैल्यू आते ही हम क्या रख देंगे इसका मान रख देते हैं। तो इस प्रकार पुनः हम कौन से एंगल से बात करेंगे, ओ डैश ओ और पी त्रिभुज से बात करते हैं। तो त्रिभुज कौन सा लिखा हमने ओ डैश ओ पी से, कोसेक क्या लिख दिया हमने 180 माइनस थीटा। तो कोसेक 180 माइनस थीटा का मतलब क्या गया यहाँ पर हमारे आर, लंब कितना है कोण के सामने की भुजा क्या होती है लंब, तो ये क्या गया अपने पास डी। तो यहाँ से हमारे पास आर इक्वल टू क्या जाता है डी कोसेक ऑफ थीटा। अभी इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दी हमने 4, तो इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 को किसमें पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर कौन सी हमारी ये डीबी वाली, तो यहाँ म्यू 0 आई और 4 पाई, तो ऐसे का ऐसा लिख देते हैं एक बार देखो dB इक्वल टू क्या गया म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई, तो हमने ऐसा कैसा रख दिया। आगे क्या लिखा हुआ है dl, dl यहाँ से लिख देते हैं, तो dl की वैल्यू क्या आ गई d कोसेक स्क्वायर थीटा और इनटू क्या आ रहा है d थीटा, फिर आगे क्या लिखा हुआ है साइन थीटा, तो ये क्या लिख दिया हमने साइन थीटा अपॉन क्या जाता है आर स्क्वायर की जगह क्या जाएगा ये d स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से जो कोसेक स्क्वायर थीटा से तो कोसेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो रहा है, d से क्या हो गया एक d कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा म्यू 0 आई अपॉन क्या बच जाता है 4 पाई d, और इधर क्या बचा हमारे पास साइन थीटा एंड d थीटा। तो अब जो हमें निकालना है क्या पूरा जो चुंबकीय क्षेत्र निकालना है उसकी बात करें, तो यहाँ से लेके यहाँ तक परिवर्तन करेंगे अपन। तो आप अगर लिखना चाहते हो तो इसको थीटा 1 से क्या कर दो इधर थीटा 2 कर दो, तो ये भी क्या आ जाएगा फाई 1 से क्या आ जाएगा फाई 2, और ये जो हम ले रहे हैं अनंत जो परिमित लंबाई का क्या ले रहे हैं कोई चालक तार ले रहे हैं, तो यहाँ से जो परिवर्तन कितना हो रहा है थीटा 1 से कहाँ तक परिवर्तन हो रहा है ये थीटा 2 तक परिवर्तन हो रहा है। तो इसे क्या कर देंगे जो कुल चुंबकीय क्षेत्र है dB क्या आ जाता है हमारे पास dB आ जाएगा म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई, जो d है वो तो क्या रहेगा बाहर आ जाएगा क्योंकि ये तो वैल्यू कौन सी है हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू। तो जब हम साइन थीटा का समाकलन करते हैं तो वो क्या आता है माइनस कोस ऑफ थीटा, तो जो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई d और माइनस कोस ऑफ थीटा, ये थीटा 1 से कहां तक परिवर्तन हो रहा है थीटा 2 तक। वैल्यूज रख दो तो हमारे पास क्या आ गया म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई d और माइनस कोस ऑफ थीटा 2 और प्लस कोस ऑफ थीटा 1। जब हम माइनस है और माइनस को माइनस करेंगे तो ये तो प्लस हो जाएगा और थीटा 1 यहाँ पे वैल्यू रख दी। तो ये हमारे पास क्या गया एक चुंबकीय क्षेत्र है हमारा परिमित लंबाई का, उसका क्या जाता है फॉर्मूला जाता है। अब हम बात क्या करते हैं इसी में, देखो ये φ1 है, इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं ध्यान से देखना, ये φ1 है, ये तीनों के तीनों एंगल मिलके कितने डिग्री के हो रहे हैं 180 डिग्री के हो रहे हैं, यानी मैं पाई लिख दूं इसको इक्वल टू क्या जाता है किसके इक्वल है π/2 प्लस थीटा 1 प्लस क्या जाता है φ1। तो यहाँ से अगर मैं φ1 या थीटा 1 की बात करती हूँ कि थीटा 1 कितना होगा तो वो कितना हो जाएगा ये उधर जाएगा माइनस में, कि कितना बचा है इसमें π/2 कितना बचता है माइनस का φ1 होता है नहीं होता। इसी प्रकार देखो ये थीटा 2 एंगल है ना, तो इसके लिए हमारे पास जो टोटल एंगल है वो भी कितना आ जाएगा वो एक π/2 कितना आ जाता है ये आ जाएगा हमारे पास क्या π/2 प्लस थीटा 2। अब ये कहोगे कि ये π/2 प्लस थीटा 2 कैसे आता है, ये एंगल कौन सा है थीटा 2, ये जो बचा हुआ है
ये आएगा कितना, पाई माइनस थीटा 2 होगा या नहीं होगा, और ये पाई माइनस थीटा 2, ये एंगल कौन सा है, फाई 2, ये एंगल कितना आ रहा है अपना, पाई बाई 2 इक्वल टू कितना आ रहा है, टोटल पाई। इस पाई से तो ये पाई कैंसिल चाहिए अपने को, तो ये थीटा चाहिए, तो थीटा 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा अपना, फाई 2 प्लस पाई बाई 2। ये जो दोनों एंगल्स हैं वो आपको समझने की जरूरत है, इसीलिए इनको निकाल के आपको बताया। तो हम क्या करेंगे, थीटा 1 और थीटा 2 की जगह क्या रख देते हैं, इनका मान रख देते हैं। अभी इन्हीं को साथ में ही बता देती हूँ आपको, जब कोस क्या करते हैं, पाई बाई 2 माइनस फाई 1 करो, तो इसमें जो चतुर्थांश होता है वो कौन से, इस एंगल में और इस एंगल में सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। कोस किस में चेंज हो जाता है, साइन में, तो ये क्या बन जाएगा अपना, साइन फाई 1 होगा या नहीं होगा, और इसी तरीके से फाई 2 वाला क्या बन जाता है, साइन फाई 2। यहाँ थीटा 2 और थीटा 1 की जगह क्या रख दो, अपने वैल्यूज रख दो, तो म्यू 0 आई 4 पाई डी, और यहाँ क्या जाएगा, कोस थीटा 1 की जगह तो हमारे पास क्या आया था, पाई बाई 2 माइनस क्या आता है, फाई 1, और माइनस क्या आ जाता है, कोस थीटा 2 की जगह आ जाएगा पाई बाई 2 प्लस क्या आ जाता है हमारा, फाई 2, और इन दोनों को चेंज किसमें कर देंगे अपन, म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई डी, क्या हो गया हमारा, साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। तो ये माइनस हो जाएगा ना, कोस पाई बाई 2 प्लस, यानी ये कौन से में आ जाएगा, सेकंड में आता है, और सेकंड वाला क्या हो जाता है अपना, माइनस प्लस में चेंज हो जाता है। तो ये हमारे पास जो फाइनल सूत्र है किसी परिमित लंबाई की चालक तार के लिए, वो प्राप्त हो जाता है। अब इसी सूत्र को हम आगे अलग अलग कंडीशंस के लिए क्या करेंगे, काम में लेंगे। तो ये जो हमारे पास जो फॉर्मूला आया है वो हमारा क्या है, परिमित लंबाई के चालक तार के कारण किसी बिंदु P पर क्या कर दिया हमने, चुंबकीय क्षेत्र निकाला है, उसकी बात कर रहे हैं। अब इसी जो फॉर्मूला है, इसी की जो ये कई प्रॉपर्टीज हैं वो अपनी जो अगली क्लास में उनमें बात करेंगे। तो वो जहाँ तक प्रॉपर्टीज हैं ये कहेंगी, इसी से रिलेटेड अलग अलग इनके टॉपिक्स हैं कि ये जो तार ले रहे हैं वो कितना लंबा है, कितनी लंबाई ले रहे हैं, उनके ऊपर है। तो उनको हम अपनी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, तब तक आप कंटिन्यू रहिए। ओके, थैंक यू।